हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे सबको पता है कि यहाँ पे रिप्लाई सीरीज़ स्टार्ट हो गई है, एलिगेशन सीरीज़ स्टार्ट है। तो यहाँ पे जो कोर्ट केस का ये बार हुआ था, उसके बाद इनके रिश्ते की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। और हालत ख़राब यहाँ तक हो चुकी है कि आज के वीडियो में जीजा ने कह दिया कि तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। क्योंकि जीजा ने एक वीडियो डाला था प्रीति का, उसमें जीजा ने कहा था कि आप देख लो खुद के यहाँ पे वो कितनी खुश थी या नहीं थी। तो वो डालते हुए प्रीतो ने क्या किया था कि उसको लगा कि मेरा ही वीडियो दिखा के मुझे गलत साबित करना चाहते हैं, तो प्रीतो ने उस वीडियो पे कॉपीराइट दे दिया। तो शायद वो वीडियो उनके चैनल से रिमूव हो गया है। तो बस वहाँ से जीजा बौखलाए हुए हैं, गुस्से में हैं। तो उन्होंने अपने वीडियो में आज कह दिया कि तुम सही हो, हम गलत हैं, और कब तक हमें गलत साबित करोगी, हमें कब तक जीने नहीं दोगी। और जीजा ने आज यहाँ तक कह दिया, जो बातें प्रीतो के लिए कहते हैं कि जीजा ने यूट्यूब के लिए शादी की थी और यूट्यूब के लिए शादी करके फिर प्रीतो को अपना फ़ायदा निकाल के छोड़ दिया था। वो बातें आज जीजा ने कही है कि मेरा यूज़ हुआ है यूट्यूब के लिए, मेरे घर में शायद और नहीं, मैं एक ही यूट्यूबर हूँ, मगर मेरा यूज़ किया हुआ है यूट्यूब के लिए। अब कैसे क्यों पता नहीं, मगर अगले वीडियो में जीजा ने एक वीडियो बनाया जिसमें इन्होंने कहा था कि ऐसे ही बातें नहीं होती है, प्रूफ लेके आना चाहिए। तो भाई जीजा भी अभी तक जो भी बातें की हैं कोई प्रूफ तो लेके ये आए नहीं हैं, ऐसे ही बैठ के इन्होंने ही बातें की हैं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ऐसे ही बताया, कोई प्रूफ ही नहीं दिए। मगर ये अपने वीडियो में कहते हैं कि यहाँ पे ऐसी बातें नहीं होती है, जो भी बातें होती है प्रूफ के साथ होती है। छोटे जीजा कोई भी बातें ऐसे नहीं करते हैं, प्रूफ के साथ करते हैं। में भी कोई प्रूफ तो दिखा ही नहीं। और जीजा को सबसे बुरा ये लगा था कि प्रीतो ने अगले वीडियो में कहा था कि तुम्हारी माँ को शर्म आनी चाहिए, ऐसा सब बोलते हुए करते हुए। तो उनका रिप्लाई दिया है कि मेरी माँ को अगर तुम ऐसा कह रही हो तो तुम्हारी माँ के बारे में अगर मैं ऐसा कहूँ तो कि तुम्हारी माँ को शर्म आनी चाहिए। अब इन सारी बातों का जवाब दिया है प्रीतो ने अपने वीडियो में। जैसे प्रीतो ने ये तो बताया कि हाँ, मैंने कॉपीराइट दिया था, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी कॉपीराइट देते हुए कि मैं अपने पति को कॉपीराइट देती हूँ, मगर वो वीडियो मेरे अगेंस्ट ही यूज़ कर रहे थे इसलिए। और अभी प्रीतो ने कहा कि मैं चुप नहीं रह सकती, क्योंकि चुप रहते हैं जो तो दोनों बाजू की बातें सामने आए तब पता चलता है, नहीं तो जो चुप रहता है वो गलत साबित हो जाता है। और सबसे बड़ी बात चली थी कि प्रीतो, क्या बात आई थी कि प्रीतो घर छोड़ के चली गई। जीजा ने अपने वीडियो में ही बताया था कि वो घर छोड़ के चली गई, उसका सामान पैक पड़ा था, एक बैग उसने पैक करके रखा था, वो लेके वो निकल गई घर से। तो वो सारी सच्चाई प्रीतो ने अपने वीडियो में बताई कि कैसे मुझे घर से निकाला गया था, मैं घर से गई नहीं थी। और कहते हैं कि तुमने गलत किया, वो किया, तो गलत तो मैं तब होती या बुरी तो मैं तब होती जब मैं वहाँ पे जब घर से निकाल दिया तो घर के बाहर बैठ के मैं हंगामा करती, लोगों को, गांव वालों को इकट्ठा करती, सरपंच को बुलाती और ये सारी बातें वहाँ पे बैठ करती, तब मैं गलत होती, मैं बुरी होती। मगर प्रीतो ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो जो शाम थी, जिस शाम ये सब बातें हुई थी, जब जीजा खुद भी नहीं थे, तो प्रीतो को उसकी सास ने कैसे कैसे कुछ कहा था और क्या किया था वो क्लियरली प्रीतो ने नहीं बताया, मगर कहा था कि वो मुझे निकालना चाहते हैं, मुझे निकाल दिया घर से। मैं चुपचाप रोते हुए वहाँ से चली गई। मैंने कुछ नहीं कहा कि ठीक है, मुझे निकालना चाहते हो तो आप खुश रहो अपने घर में, और मुझे भी अब जीने दो, रहने दो, तो अब क्यों मुझे खुश रहने नहीं दिया जाता है। ये सारी बातें प्रीतो ने बताई कि क्यों ये हमेशा अपना रिश्ता बचाना चाहती थी। और शादी के टाइम पे जब ये ससुराल गई थी, तो शादी जब हो रही थी तब एक लौता भाई है, उसकी शादी में उसकी बहन नहीं आई थी। और शादी में नहीं आई थी, मगर शगुन लेने के लिए बहन सबसे पहले ही तैयार थी कि भाई से कहा था कि मुझे शगुन दे दो। और भाई ने तब इतने रुपये मांगे, कुछ 50,000 के आसपास कुछ प्रीति का कहना था कि उतने रुपये मांगे उसने। और वो रुपये जीजा ने मना किया था, वो तो रोने जैसे हो गए थे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब प्रीतो ने कहा था कि दे दो आप। तो ये बातें थी। ये समझ में सबको आता है कि आप शादी में नहीं आते हो और नेक लेने के लिए पहुंच जाते हो, मगर बस तब फिर सब ठीक करना चाहती थी। और आज के वीडियो में प्रीति है कि आज आप मुझे बदनाम करना चाहते हो, मगर एक टाइम वही था कि आप मेरे पास आए थे शादी के लिए और कह रहे थे
कि उससे शादी कर लो। मेरी माँ और मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार कोई भी ये शादी के लिए तैयार नहीं थे, तो तुम कर लो। तो ये बात तो पहले भी आई थी सामने कि प्रीतो को कैसे उसका ब्रेन वॉश किया, कैसे उससे शादी कराई। ये रिप्लाई सीरीज़ में आ गया था कि जीजा ने पहले सारी इमोशनल तरीके से प्रीतो को अपनी बातों में लिया था कि मेरी माँ मेरे से खुश नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरा कोई नहीं है, ये वो करके। और प्रीतो ने कहा था कि ठीक हम दोनों हैं, हम लोग दोनों सब संभाल लेंगे। और फिर ये एक हो गए थे। मगर प्रीतो जब इनके घर पे आई और जीजा की तरक्की हो गई, उसके बाद जीजा का रवैया चेंज हो गया। वही बहन और माँ जो इनको बुरी लग रही थी वो इनको अच्छी लगने लगी। ऐसा प्रीतो का कहना है कि भाई अब क्या हो गया, रिश्ते कैसे सब बदल गए। और मेरा नहीं सोचते, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी बातें थी कि प्रीतो ने बताई कि अब और भी बहुत कुछ है, मगर मेरा मुंह मतलब खुलवाओ। और अगर मुंह गया तो जो बातें आज तक यूट्यूब में किसी ने नहीं की है वो बातें ये यहाँ पे बता देंगे। और बहुत कुछ हुआ जो इसने यहाँ पे नहीं बताया है। और यहाँ तक कि जीजा ने अपने वीडियो में खुद ही कबूल किया था, जब सबको पता है कि वो वीडियो इंस्टाग्राम पे जो लेडी के साथ इनका वीडियो लीक हुआ था, जिसमें ये बातें उन लेडी को बता रहे थे कि फ़ोन पे इंस्टा पे बताया था, फ़ोन पे जो बातें कि वो इनके एक्स से मिलने गए थे और उससे वो दिल्ली वाले से मिलने गए थे। और वो दिल्ली वाले से बातें हुई थी। इसके फैमिली के बारे में अगर और भी जानना हो तो आप वहाँ पे उससे बात करके क्लियर कर सकते हो। तो जीजा यहाँ पे कैसे कह सकते हैं कि ये उनसे नहीं मिलते, क्योंकि आज की वीडियो में ही जीजा ने कहा है। हमने तो कभी नहीं कहा कि एक्स है कि दूसरा है कि तीसरा है, मगर इसने हमेशा वो कहा है। तो वो इसलिए कहा है कि वो सारे प्रूफ है जो सामने आए थे। वो वीडियो तो हम सब ने सुना था जो इन्होंने पड़ोसी देश वाली के साथ में बातें की थी और उसने वो वीडियो लीक कर दिए थे। तो वो वीडियो में साफ साफ पता चल रहा था कि कैसे जीजा अपनी बहन की बुराई करते हैं, अपनी पत्नी की बुराई करते हैं। और तब तो कितनी सारी बातें बाहर आई थी कि बच्चे के डीएनए तक की बात आ गई थी। तो वो सारी बातें बताते हुए प्रीतो ने कहा है कि अब जो दिल्ली वाला है उसे भी लेके आओ कोर्ट में, आपके सपोर्ट के लिए जो भी सबूत है उसके पास वो लेके आए और वहाँ पे दे, क्योंकि जो दोनों मिलके इसे परेशान कर रहे हो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो अब देखना ये है कि अब तो दिल्ली वाला भी बीच में आ गया है, तो अब देखते हैं कि वहाँ से दिल्ली वाले का क्या रिप्लाई आता है। और प्रीतो ने कहा था कि जब बातें सबको पता है कि रिएक्शन चैनल के द्वारा बातें बाहर आई थी कि इसका जो प्रीतो के पापा थे जो नहीं रहे, वो उन्होंने जहर खा के वो चले गए दुनिया से, और ऐसी ऐसी बातें निकली थी। तब प्रीतो ने कहा था कि तब इनकी सास ने शायद इनसे ये बातें पूछी थी या किसी को कही थी। और ये यहाँ तक कहा था कि इसको अपने घर पे भी इसका जो खुद का बाप भी मरा हुआ मिला और शादी के बाद का बाप भी मरा हुआ मिला। तो ऐसी बातें बोलते हुए किसी को शर्म तक नहीं आती है कि ऐसी बातें किसी लड़की को कहें। और वही जीजा जो जिसको सपोर्ट करने के लिए आज कितनी लेडीज़ें खड़ी है, कितनी यूट्यूबरें खड़ी हैं इनके सपोर्ट के लिए, मगर ये लेडीज़ की कितनी इज्जत करते हैं वो भी प्रीतो ने अपने वीडियो में बताया कि ये वही जीजा है जो कहते हैं कि औरत तो वो जात होती है, उसे चुप रहना चाहिए। अब आप समझ सकते हो कि वो लाइन क्या थी कि औरत ये जात होती है कि इसे चुप रहना चाहिए। अब बीच का जो वर्ड है वो आप डाल लो, मुझे अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे बोलने के लिए। मगर अगर आदमी ऐसी बातें करता है तो कोई लेडीज़ उसे सपोर्ट कैसे कर सकती है। मगर चलिए, यहाँ पे जीजा ज़्यादा सबको सही लगता है, प्रीतो बुरी लगती है, क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ ऐसा हो चुका है। और इनके यहाँ पे घर के बहुत सारे ऐसे बातें थी जो हो चुकी है और होती रहती है। जैसे इनकी बहन का भी होता रहता है कि झूठ फूट बोलती रहती है, तो उसकी वजह से लोग इनके ऊपर कम विश्वास करते हैं। मगर जो ये बातें हैं तो वो तो लोग गलत नहीं, वो ये बातें बोल रही है वो तो गलत नहीं होगी, मगर इसकी इमेज ही यूट्यूब पे ऐसी बना दी गई है कि इसके बोलते हुए भी लोग सच्चाई नहीं मानेंगे। और अब सबसे
ये एक बात ये है कि प्रीतो ने कहा है कि इसके पास सबूत है। इनका बीच में एक जब ये वहाँ पे थी तब एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था इन लोगों के बीच। जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे उन्होंने भी शायद वो चीज़ें थी जो रिकॉर्ड कर ली होगी। तो प्रीतो ने कहा है कि वो सारी बातें, वो सारे सबूत इसके पास है और दूसरे सबूत ये यहाँ वहाँ से कर लेगी। और बहुत सारे सबूत थे, फिर भी इसने सोचा था ये रिश्ता बचाने के लिए। तो वो सारे सबूत अगर इसे ज़्यादा परेशान करेंगे तो वो सारी चीज़ें ये लेके आएगी बाहर। तो वो देखना है कि अब जीजा क्या करेंगे, क्योंकि आज के वीडियो में जीजा इतने बौखलाए हुए थे कि कैमरे पे ही ज़ोर से हाथ मार दिया। जो जीजा बोलते थे हम तो कैमरे पे नहीं मारेंगे क्योंकि वो आपकी इंसल्ट होती है, तो वो इंसल्ट नहीं करना चाहते थे ऐसा वैसा, मगर आज उन्होंने ज़ोर से कैमरे पे हाथ मार के बता दिया। और बहुत टाइम इनका जो गुस्सा होता है जीजा का वो हमें यहाँ पे दिखता भी है, कभी कभी वीडियो में थोड़ा बहुत झलक भी जाता है। अब प्रीतो ने ये भी कहा था कि भाई कोर्ट की जो बातें होती हैं, कोर्ट हियरिंग होती है, उन्हें भी ये लोगों ने बिजनेस बना लिया है, वो बातें भी उनसे भी ये कैश करवाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हो चुकी है। तो अब देखते हैं इनके जवाब में जीजा का क्या रिप्लाई होता है, क्योंकि जीजा का वीडियो पहले आया था तो प्रीतो ने कहा था कि ऐसे अलग नहीं हो सकते, मेरा यूज़ हुआ है तो, और एक बच्चा भी है बीच में, तो अब तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते तो नहीं हो सकता। इसका फ़ैसला अब कोर्ट में होगा, जो कोर्ट डिसाइड करेगा वही चीज़ें होंगी। और जो अगर इसको ज़्यादा परेशान किया गया तो ऐसी जो बातें अब तक नहीं आई है वो भी आ जाएंगी। तो चलिए देखना अब ये है कि जीजा की तरफ से अब आगे क्या आता है, क्या फिर और कोई प्रूफ जीजा लेके आएंगे। वैसे आज तो कोई प्रूफ दिखा नहीं, सिर्फ बातें ही हुई। तो अब देखना ये है कि कोई प्रूफ आता है या नहीं आता है, और प्रीतो के बातों में कितनी सच्चाई है। अगर आपको लगता है कि इसमें सच्चाई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको कौन सही लगता है, प्रीतो या जीजा, क्योंकि जब प्रीतो हमें बताएगी तब हमें प्रीतो सही लगती है, जीजा अपनी साइड बताएंगे तो हमें वो सही लगते हैं। इसलिए यहाँ पे डिसाइड नहीं हो सकता है कौन सही है कौन गलत है, और हम भी किसी एक की साइड नहीं ले सकते, ना ही प्रीतो की ना ही जीजा की, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी की एक की साइड लें, क्योंकि अंदर की बातें हमें नहीं पता है। जो यहाँ पे बताया जाता है उतना ही पता है, और ना ही कोई प्रूफ आया है सामने जिससे हमें पता चले कि ये सही या वो सही। यानी हमें इक्वल रहना चाहिए दोनों तरफ से, तो भाई हम इक्वल है दोनों तरफ से, मगर कभी जीजा का पल्ला भारी हो जाता है, कभी प्रीतो का भारी हो जाता है। तो बस ये सारी बातें हैं, और जो भी आपकी राय हो आप कमेंट कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। बाय।